हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होती है, राइट एंगल के सामने वाले जो साइड होती है उसे कौन से साइड बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बाकी साइड्स की पोजीशन बताएंगे। तो इस एंगल के सामने वाली साइड ये है। इस एंगल ए के सामने वाली साइड को बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो या फिर बोल सकते हैं कि जो BC है एंगल ए को फेस कर रही है। BC साइड जो है, BC साइड एंगल ए को फेस कर रही है। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये साइड को क्या बोलेंगे? एंगल ए के रिस्पेक्ट में इसको बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड रहता है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड वो होगी साइड अपोजिट टू एंगल ए। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड मानी जाएगी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट साइड मानी जाएगी और हाइपोटेन्यूज यह फिक्स्ड रहता है। सिमिलरली एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड मानी जाएगी, एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये एडजेसेंट साइड मानी जाएगी। एडजेसेंट मतलब होता है बगल में, और ये हाइपोटेन्यूज माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो ट्रायंगल के साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो उनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। कोई भी ट्रायंगल की दो साइड को डिवाइड कर देंगे तो उसको बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो हम एक काम करते हैं, हम BC और AC को डिवाइड करते हैं, BC और AC। तो BC कहाँ है? ये BC और ये AC। हम BC और AC को डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो हम देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो एंगल A के रिस्पेक्ट में कभी नहीं बदलता है। अगर एंगल A वही रखेंगे तो BC अपॉन AC हमेशा सेम आएगा। अगर हम एंगल नहीं बदलेंगे, ये वाला एंगल हमेशा सेम रखेंगे, तो BC अपॉन AC क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो हमने इस कांस्टेंट को क्या बोल दिया? साइन ऑफ एंगल A बोल दिया। तो ये BC अपॉन AC क्या हो गया? साइन ऑफ एंगल A। तो साइन ऑफ एंगल A क्या हो गया? साइड अपोजिट टू एंगल A, साइन A इसको बोल सकते हैं, या फिर साइन ऑफ एंगल A को क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से अगर हम AB अपॉन AC करें, AB अपॉन AC करें तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। तो AB को क्या बोलेंगे? साइड एडजेसेंट टू एंगल A। AB ये है, AB क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल A। और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो ये कोसाइन ऑफ एंगल A क्या होगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan ऑफ एंगल A क्या होगा? tan ऑफ एंगल A होगा साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। मतलब साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के सामने वाली साइड क्या है? BC, ये BC। साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के साइड एडजेसेंट टू एंगल A, एंगल A के एडजेसेंट में कौन है? ये है। तो ये होगा AB। तो ये हो गया। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल कर दिया, AC को ऊपर कर दीजिए, BC को नीचे कर दिया जाए, तो ये एक और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएगा। तो जो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल हो गया उसे हमें क्या बोलते हैं? हम लोग कोसेकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेकेंट ऑफ एंगल A बोलते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। हाँ, इसको क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A बोल सकते हैं। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें, तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाएगा। तब AC अपॉन AB मिलेगा ना, तो इसका रेसिप्रोकल कौन है? AC अपॉन AB। तो कोसाइन ऑफ एंगल A का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकेंड ऑफ एंगल A। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो AB ऊपर हो जाएगा, BC नीचे हो जाएगा। तो AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC ये हो गया।
तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? टेंजेंट ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल होगा को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इस तरीके से हम राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 6 रेशियोज हमें मिल जाएंगे। तो इन 6 रेशियोज के नाम दे दिए गए हैं। पहला रेशियो का नाम है साइन ऑफ एंगल ए, दूसरे रेशियो का नाम है कोसाइन ऑफ एंगल ए, तीसरे रेशियो का नाम है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, चौथे रेशियो का नाम है को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए, को सेकेंड ऑफ एंगल ए। दरअसल होता ये है कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो गया। तो ये एंगल मान लीजिए ये एंगल ए है। तो अगर हम इस एंगल को फिक्स रख रहे हैं और हम जैसे ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अब हम इन साइड को और इस साइड को डिवाइड कर रहे हैं, BC और AC को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। और अब एक काम करते हैं, हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन एंगल नहीं बदलेंगे, एंगल नहीं बदलेंगे। ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर GF अपॉन AG, ये GF अपॉन AG, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये एंगल नहीं बदला, ये एंगल 30 ही है। तो ये जो साइड का रेशियो है सेम आएगा। अगर हम एंगल को नहीं बदलेंगे, एंगल वही रखेंगे, एंगल को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये रेशियो कभी नहीं बदलेगा। तो इस रेशियो को हमने क्या बोल दिया है, ये है BC ये परपेंडिकुलर, और ये AC है, AC है हाइपोटेन्यूज। तो हमने इनको इस रेशियो को बोल दिया है साइन ए या फिर साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए इसको बोल दिया। तो ये रेशियो इस एंगल के लिए कांस्टेंट था, कभी नहीं बदलता था, इस वजह से हमने इस रेशियो का नाम क्या दे दिया, साइन ऑफ एंगल ए। इसी तरीके से 6 रेशियोज हो सकते हैं। तो हमने तो ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियो कितने हो गए, 6 हो गए हैं, क्योंकि इस तरीके से 6 रेशियो बन सकते हैं इस तरीके से। अब देखो साइन ऑफ एंगल ए को शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। साइन ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकते हैं शॉर्टकट में, कॉस ए। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए। फिर को टेंजेंट ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए। फिर सेकेंड ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। फिर को सेकेंड ऑफ एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए। तो इस तरीके से इनके शॉर्टकट्स हम याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर tan ए क्या है, tan ए होता है BC अपॉन AB। tan ए मतलब BC अपॉन AC, BC कितना है, ये BC अपॉन AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोल सकते हैं। अगर हम इसमें AC से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में AC से डिवाइड कर दिए, देखो AC से हमने डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में भी, इसमें भी AC से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें भी AC से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ये BC अपॉन AC हो जाएगा। तो ये तो साइन ए होता है ना, BC अपॉन AC। ये साइड एडजेसेंट, साइड अपोजिट टू एंगल ए है BC, साइड अपोजिट टू एंगल ए है, और ये AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेन्यूज ये क्या होता है, साइन ए होता है। और ये क्या होता है, AB अपॉन AC क्या होगा, AB अपॉन AC। ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो कॉस ए है ना, तो ये साइन ए है, ये कॉस ए है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जो tan ए होता है वो साइन अपॉन कॉस ए के बराबर होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर होता है। सिमिलरली कॉट ए किसके बराबर होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होगा। कॉट ए किसके बराबर होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए के बराबर होगा। यहाँ पर साइन ए का ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि साइन इंटू ए है, साइन यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू नहीं समझ लेना। साइन ए का ये मतलब नहीं होता है कि साइन इंटू ए,
साइन अगर अलग से लिखा हुआ है तो साइन का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि साइन में हमेशा एंगल लगा होना चाहिए। तो साइन ए का मतलब ये हमें नहीं समझना है कि साइन इंटू ए है, यहाँ पर साइन इंटू ए कभी नहीं समझना इसको। ये साइन के साथ एंगल लगा होना जरूरी है। साइन अगर एंगल से अलग है तो साइन का कोई मतलब नहीं समझा जाएगा मैथ्स में। सिमिलरली यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर अगर इस तरह लिखा है तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर को इस तरह लिखा जाता है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये सब लागू होगा। साइन इनवर्स ए, कॉसेक ए क्या है, कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल है ना। ये देखिए यहाँ पर कॉसेक ए जो है ना साइन का रेसिप्रोकल है। साइन क्या है, BC अपॉन AC है, ये क्या है AC अपॉन BC है, तो दोनों रेसिप्रोकल हैं आपस में। सिमिलरली कॉस किसका रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, और टैन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए की पावर -1 लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। साइन की पावर -1 को ऐसे नहीं लिखा जाता। साइन की पावर -1 को इस तरह लिखेंगे, कभी इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसका अलग मीनिंग होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स ए बोलते हैं, इसका अलग मीनिंग होता है। इसको हम कभी भी साइन इनवर्स ए समझेंगे, इसको इस तरह नहीं समझ सकते, दोनों बराबर नहीं ले सकते कभी भी। साइन इनवर्स ए का बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। कभी कभी हम एक एंगल ए जो है, यहाँ पर एंगल ए है, इसको थीटा भी समझ सकते हैं, एंगल ए को थीटा भी कभी कभी हम ले लेते हैं। तो ये था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का